Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have completed with hypersensitivity reactions. So we have basically seen the mechanism of four types of hypersensitivity reaction and which condition these kind of reaction happens. So we'll be starting the immune based diseases in the oral cavity including skin also. So let's start. Okay. First one is pemphigus vulgaris. It is a B cell mediated autoimmune disease in which autoantibodies develop into antigens within the desmosome tonofilament junction of the intercellular bridge. तो ये क्या है, ये बी सेल मेडिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज़ है. इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, खुद से जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो एंटीजन में डेवलप हो जाते हैं. Such autoantibodies fix complement and initiate inflammation which causes a suprabasilar split, that is intraepithelial, epithelial के अंदर intraepithelial blister as primary pathogenesis. तो मेनली क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं. ऑटो एंटीबॉडीज़ जो बनते हैं वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं और सुप्राबेसिलर स्प्लिट होता है इन द epithelium. Okay, now clinical presentation and pathogenesis. Usually present with a painful skin and or oral ulcer. Begin as short-lived vesicles that rapidly rupture because of their suprabasilar position. वेसिकल जैसे स्टार्ट होते हैं लेकिन दे रप्चर सून. Skin lesion will more likely show vesicle or even bulle. बड़े वेसिकल्स को बुले कहते हैं लिमेंटा. Because of increased thickness of skin epithelium and a greater keratin layer as compared to mucosa, क्योंकि स्किन का थिकनेस और केराटिन लेयर ज़्यादा होता है कंपेयर टू ओरल म्यूकोजा. Many patient will develop oral pemphigus lesion and मोस्टली क्या होता है 60% ऑफ द केसेस में क्या होता है, स्किन लीजन प्रिसीडेड बाय ओरल लीजन. लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ ओरल लीजन दिखेंगे, नो स्किन लीजन. सो many patient will develop oral pemphigus lesion and no skin lesion. Such oral pemphigus represent a distinctive clinical form of pemphigus vulgaris. तो कोई कोई में सिर्फ ओरल लीजन दिखेंगे एंड इट रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट क्लिनिकल फॉर्म. आइदर ऑफ द कंडीशन, या तो बोथ स्किन और ओरल रहे या तो सिर्फ ओरल रहे. ऑल ऑफ देम फॉर्म ऑन ओरल म्यूकोजल साइट एंड मे एग्जिबिट निकोल्स्की साइन. ओके, निकोल्स्की साइन और निकोल्स्की साइन विच इज़ अ लॉस ऑफ म्यूकोजल कोहेसिवनेस. निकोल्स्की साइन क्या होता है, इट इज़ अ लॉस ऑफ म्यूकोजल कोहेसिवनेस. ओके, बट इट इज़ नॉट पैथोग्नोमिक, क्योंकि ये ओरल लाइगन प्लेनस में भी दिखता है और अदर लीजन्स में भी दिखते हैं. Patient often present with irritability from the pain, fever from the secondary infection, and dehydration and cervical lymphadenitis from secondary infection ऑफ न्यूमरस ओरल अल्सर. तो पेशेंट के सिम्टम्स और क्या क्या दिखेंगे हम लोग को, कि इरिटेबिलिटी दिखेगी, फीवर दिखेगा, डिहाइड्रेशन दिखेगा और सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस. इंडिविजुअल में नॉट बी ईटिंग बिकॉज ऑफ पेन एंड मे अपीयर listless from dehydration, hypoglycemia and analgesic use. listless मतलब lost. पेशेंट विल अपीयर लॉस, क्योंकि उसको इतना डिहाइड्रेशन हो गया है, ही हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है एंड इतना एनाल्जेसिक यूज़ हो गया है, इसलिए. नाउ द एंटीजन आर फाउंड विद इन डेस्मोजोम ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम. तो इनके जो एंटीजन होते हैं, इट इज़ फाउंड इन डेस्मोजोम ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम. और डेस्मोजोम में एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं डेस्मोग्लीन.
Okay, that's all for today. We'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.